नमस्कार साथियों, पशुधन वेटकेयर में आपका स्वागत है। जो साथी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचे। आज का मुख्य टॉपिक है बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन। बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन आज के ज़माने का एक फीड है जिसे हम न्यू जनरेशन कैटल फीड कह सकते हैं। तो बाईपास फैट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बाईपास फैट होती क्या है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बाईपास फैट एक ऐसी फैट है जो पशु के र्यूमन को बाईपास करते हुए उसके एबोमेजम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के डाइजेस्ट होती है। ये वो फैट है जो पशु खाता है तो र्यूमन के माइक्रोफ्लोरा को डिस्टर्ब नहीं करती है, ना ही उसकी पीएच को अनबैलेंस करती है, और ये वहाँ से होती हुई एबोमेजम में पहुँचती है जहाँ पर कैल्शियम आयंस और फ्री फैटी एसिड में डीकम्पोज हो जाती है। वहाँ पर बॉडी को कैल्शियम भी मिलता है और साथ में फैटी एसिड्स भी मिलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाता है इसका। तो अब हम बाईपास फैट को परिभाषित कैसे करेंगे। बाईपास फैट कैल्शियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है। ये एक इनसोल्युबल सोप है। जब हम बाईपास फैट को सूंघते हैं तो इसमें साबुन जैसी स्मेल आती है, क्योंकि ये कैल्शियम साल्ट है ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, इसलिए इसमें साबुन जैसी स्मेल आती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, इसलिए र्यूमन के अंदर ये डिग्रेड नहीं होती है और एबोमेजम में जाकर डाइजेस्ट हो पाती है। बाईपास फैट तैयार कैसे की जाती है इंडस्ट्री के अंदर। तो बाईपास फैट को तैयार करने से पहले हम सामान्य फैट और बाईपास फैट में डिफरेंस क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो सामान्य फैट होती है जैसे कि सरसों की या फिर मूंगफली की और या बिनोला का तेल है, जब ये पशु ग्रहण करता है तो ये जो बिनोला और सरसों का जो तेल है वो पशु के रुमन में जाकर के उसके माइक्रोफ्लोरा को डिस्टर्ब करता है और साथ ही सेलुलोज के ऊपर एक ऐसी लेयर बना लेता है, चिकनी लेयर बना लेता है उसके ऊपर सेलुलोज की डाइजेशन, जिसकी वजह से सेलुलोज की डाइजेशन वीक हो जाती है, माइक्रोफ्लोरा अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे माइक्रोफ्लोरा का हेल्थ भी बिगड़ता है, जिससे पशु की भूख कम होती है और साथ में पशु को एनर्जी कम मिलती है क्योंकि वहाँ पर सेलुलोज का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है। इससे पशु का दूध भी कम होता है और उसकी भूख भी कम होती है। इसलिए हम सामान्य फैट को पशु में अवॉइड करते हैं। इसलिए तेल या घी पशुओं को नहीं देना चाहिए, उसके स्थान पर बाईपास फैट का ही प्रयोग करना चाहिए। पशु को बाईपास फैट ही देनी चाहिए। तो बाईपास फैट तैयार कैसे की जाती है। जो सामान्य जो वनस्पति तेल है उसके अंदर फैटी एसिड होते हैं। उस फैटी एसिड्स में 35 से 45% तक ग्लिसराइड्स नाम के फैटी एसिड होते हैं। ये ग्लिसराइड्स नाम के फैटी एसिड्स पानी की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इनको गर्म किया जाता है। तो जो फैटी एसिड ग्लिसराइड्स हैं वो हाइड्रोलाइज्ड होते हैं कैल्शियम आयन ऑफ फैटी एसिड्स। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो ग्लिसराइड्स जो फैटी एसिड हैं वो टूट करके डिकम्पोज होकर कैल्शियम आयन ऑफ फैटी एसिड बनाते हैं, जिसे हम बाईपास फैट कहते हैं। बाईपास फैट का यूज कब करना चाहिए। वैसे तो पूरे 12 महीने पशु को हम बाईपास फैट खिला सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं होती है। तो बाईपास फैट को कब खिलाना बहुत ही ज़रूरी है। ब्याने के 10 दिन पूर्व और ब्याने के 90 दिन बाद तक पशुओं को बाईपास फैट हर हालात में देनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर पशु जो दाना चारा खाता है वो कम खाता है, इसलिए एनर्जी उसे बहुत कम मिलती है और इसमें पशु अधिक दूध दे रहा होता है तो उसके लिए उसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पशु खाना खाता है उससे उसे एनर्जी कम मिलती है, तो इसलिए हमें बाईपास फैट या बाईपास फैट और प्रोटीन दोनों देनी चाहिए ताकि उस बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। तो बाईपास फैट की डोज क्या है। 15 से 20 ग्राम बाईपास फैट प्रति किलो दूध उत्पादन पर दिया जाना चाहिए।
100 से 150 ग्राम, कहने का अभिप्राय यह है कि 100 से 150 ग्राम बाईपास फैट पशु को डेली दिया जा सकता है। 300 ग्राम बाईपास फैट देने से 1.5 से 2 किलोग्राम दूध का उत्पादन पशु का बढ़ जाता है। तो बाईपास फैट के बाद बाईपास प्रोटीन। बाईपास प्रोटीन क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो पशु के र्यूमन को बाईपास करता हुआ पशु के एबोमेजम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के डाइजेस्ट होता है। तो बाईपास फैट को हम तैयार कैसे करेंगे, या इंडस्ट्री में बाईपास फैट कैसे तैयार की जाती है? ये एक स्पेशल केमिकल रिएक्शन के द्वारा तैयार की जाती है। प्रोटीन को हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ एक स्पेशल केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जिससे बाईपास प्रोटीन तैयार होती है। और ये जो प्रोसेस है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने विकसित की है, उसके आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब बाईपास प्रोटीन और सामान्य प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? पशुओं को हम सामान्य रूप से प्रोटीन खली के रूप में देते हैं, जैसे बिनोला की खल, मूंगफली की खल, सरसों की खल। ये जो खल हम पशु को देते हैं ये एक प्रोटीन का सोर्स है, इससे पशुओं को प्रोटीन की मात्रा प्राप्त होती है। तो जो खल पशु खाता है वो र्यूमन में जाकर के डिग्रेड होती है। र्यूमन में जाने के बाद 60 से 70% जो खली है, प्रोटीन है, वो डिकम्पोज हो जाती है माइक्रोफ्लोरा के द्वारा। माइक्रोफ्लोरा इस प्रोटीन को अमोनिया गैस में तब्दील करते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस है वो पशु के यूरिन से यूरिया के रूप में होते हुए शरीर से बाहर निकल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने प्रोटीन पशु को, जो खली पशु को हमने दी है, उसका बहुत एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पार्ट है वो शरीर से बाहर निकल गया। इतनी महंगी खली हमने दी है और उसका कुछ पार्ट है शरीर से बाहर निकल जाता है, इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो जो अमोनिया गैस है इसका कुछ उपयोग माइक्रोफ्लोरा अपनी अमीनो एसिड उत्पादन के लिए प्रयोग कर लेते हैं, और बाकी जो बची हुई अमोनिया गैस है वो लीवर उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया पेशाब के द्वारा हमारे शरीर, पशु के शरीर से बाहर निकल जाती है। बाकी जो 30 से 40% जो प्रोटीन बची है वो प्रोटीन जाकर पशु को एबोमेजम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्रोटीन का लॉस हुआ है, पशु से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो बाईपास प्रोटीन और सामान्य प्रोटीन में यही एक डिफरेंस है कि बाईपास जो प्रोटीन है वो पशु के र्यूमन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है, उसके माइक्रोफ्लोरा का डिस्टर्ब नहीं करता है, और वहाँ पर उसका डीकम्पोजिशन बिल्कुल ना के बराबर होता है। 25% तक डीकम्पोजिशन होता है उसका र्यूमन के अंदर। बाकी 75% है वो एबोमेजम में जाकर के और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के डाइजेस्ट हो जाता है। इसका मतलब एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन पशु को मिला। बाईपास प्रोटीन कब प्रयोग करनी चाहिए? वैसे पूरे साल बाईपास प्रोटीन को प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में बाईपास प्रोटीन को प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि पशु के ब्याने से कुछ दिन पूर्व और ब्याने के कुछ दिन बाद तक बाईपास प्रोटीन और बाईपास फैट दोनों का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पशु हमेशा नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में होता है, क्योंकि जिस चारे को वो खाता है वो कम मात्रा में चारा ग्रहण करता है, जिससे उसको कम मात्रा में एनर्जी है वो मिल पाती है। जबकि ब्याने के समय और ब्याने के बाद पशु को अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो लैक्टेशन में होता है, मिल्क प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी उसको कम मिलती है। तो इसलिए बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन देनी चाहिए, ताकि पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं आए और पशु अन्य बीमारियों से बचा रहे। तो अब बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन के फायदे क्या हैं? बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन अगर हम पशु को देते रहेंगे तो वो कभी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं आएगा, नंबर 1 फायदा। नंबर 2 फायदा,
वो कीटोसिस नाम की बीमारी से बच पाएगा। उसमें कीटोसिस नाम की बीमारी कभी नहीं आएगी। कीटोसिस बीमारी है वो पशु के नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में अधिक समय तक रहने के बाद आती है। नंबर 3, उसका मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और मेंटेन रहेगा। पशु की इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी। बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन देने से पशु पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में रहेगा, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ने से उसमें मैस्टाइटिस मैट्राइटिस नाम की बीमारी नहीं आएगी। इसके साथ साथ पशु मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बचेगा, जैसे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है, एसिडोसिस नाम की बीमारी है पशु में नहीं होगी, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है। तो पशु को बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन देना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे पाउडर मिलते हैं बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन के रूप में। इनमें से कुछ पाउडर्स के नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे कि TH फैट पाउडर है जो थॉमस वेट फार्मा का है। दूसरा पाउडर है इनर बूस्ट। तीसरा पाउडर है E+ पाउडर। इन सभी पाउडर्स में कंपैरिजन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों।